जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें इनकी जो अल्फ़ाबेट वैल्यू है वो याद करना पड़ेगी। जैसे ए से लेकर जेड तक हम जानते हैं कि 26 जो है लेटर होते हैं। तो इनकी पोजीशन जो वैल्यू है, जैसे ए की जो वैल्यू 1 है, बी की 2 है, इस प्रकार से हम इनकी जो पोजीशन वैल्यू है वो याद कर लेंगे। और फिर हमें एक कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि इनकी विपरीत वैल्यू भी होती है। जैसे हमने ए से लेकर हम एम तक लिखेंगे तो ये कितने 13 लेटर हैं। और फिर हम इनको मतलब लेफ़्ट साइड से लिखेंगे। यहाँ से पहले हमने लेफ़्ट से राइट लिखा, फिर राइट से हम लेफ़्ट की ओर लिखेंगे। तो एन से हमने जेड तक लिखा, तो ये जो वैल्यू हैं ये अपोजिट हो जाती हैं। जैसे ए का जो अपोजिट है जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आएंगे। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में होते हैं। जैसे पहला लिखा है कि कमल का जो कोड है वो MCOCN है, तो राम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनको इनकी पोजीशन वैल्यू के अनुसार कि भाई के जो है वो 11 पे आता है, ए जो है 1 पे आता है, एम जो है 13 पे आता है, ए 1 पे आता है और एल 12 पे आता है। तो 11 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है 13। तो यहाँ पर 13 मतलब 13 पे क्या होता है एम, और ए जो है इसमें 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा सी, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 पे आता है ओ, यहाँ भी आप मिला सकते हैं। और ए में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा सी, मतलब ये 3 पर होता है। और इसके बाद एल में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे होता है एन। तो इस प्रकार हमने देखा कि कमल का कोड यदि MCOC है तो फिर राम का कोड क्या होगा। तो इसमें भी हमें 2 2 जोड़ना है। पहले इनकी पोजीशन वैल्यू याद करते हैं कि आर जो है 18 पे होता है, ए जो है 1 पे होता है, और एम जो है वो कितने पे होता है 13 पे होता है। तो 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पे आता है टी, और इसमें ए में 2 जोड़े तो आएगा सी, और एम में 2 जोड़ेंगे तो 13 2 15 यानी आएगा ओ। तो इस राम का जो कोड होगा वो TCO होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर दिया, जैसे राहुल का कोड यदि SCKYQ है तो MOJ का कोड क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि भाई 18 पे आता है आर, और एस जो है वो 19 पे आता है, मतलब यहाँ पर एक ऐड हुआ है। और ए जो है वो 1 पे आता है, और सी जो है यहाँ पर कितने पे आता है 3 पे आता है। तो 18 में पहले 1 जुड़ा है, फिर ए वाला जो है सेकंड में इसमें 2 जुड़ा है। अब देखेंगे कि एच जो है वो 8 पे आता है और के 11 पे आता है, तो यहाँ पर 3 जुड़ा है। तो यहाँ इंक्रीमेंट +1 +2 +3 चल रहा है। तो हम यहाँ पर पहले +1 करेंगे, पहले इनकी पोजीशन वैल्यू ज्ञात करेंगे कि एम जो है वो 13 पे आता है, ओ जो है वो 15 पे आता है, और जे जो है वो 12 पे आता है। तो 13 में पहले 1 जोड़ेंगे 14, 14 पे आता है एन, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्या आता है तो 17 पे आता है क्यू, और जे जो है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 और 3 15, 15 पे क्या आता है ओ। तो इसका जो कोड होगा, मूंछ का कोड होगा NQO होगा। अब यहाँ पर लिखा है कि यदि गोविंद को DNIVOG लिखा जाता है तो सूरज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने क्या काम किया है कि पहले इनको हमने देखा कि भाई 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 6, मतलब कुल मिलाकर टोटल कितने लेटर हैं 6 लेटर हैं। तो इन लेटर को हमने रिवर्स पोजीशन में लिख दिया है। पहले D लिख दिया है, फिर N लिख दिया है, फिर I लिख दिया, फिर V, फिर O, फिर G, मतलब इसको रिवर्स पैटर्न में लिख दिया है। तो इस सूरज को भी हम रिवर्स पैटर्न में लिखेंगे तो लिखेंगे JARUS, इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब आप लोगों को बताना है कि यदि लास्ट को OZHG है तो BAT बराबर क्या होगा।